गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है आपका वही चल रहा है, कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आज की जो क्लास है एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। देखिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, इज 3:2। यानी आपके पास जो रेशियो दे रखा है बेटा वो किस किस का दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन के बारे में जिक्र कर रहा है बेटा, अपॉन किसके बारे में जिक्र कर बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। वो कितना है मेरे पास 3/2। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा हमें पता है सर फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल में आप क्या ऐड करते पाई आर स्क्वेयर, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन का बेटा मेरे पास पाई आर एल इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी। अब पहली चीज़ मेरे पास ओनली हाइट दे रखी है, ना तो मेरे पास रेडियस दे रखी। क्लियर है। मेरे पास क्या दे रखी बेटा, ओनली हाइट दे रखी, ना कि मेरे पास रेडियस दे रखी। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो। अब आपको एक बात पता है कि सर हाँ आपने एक बात बता रखी, जो एल स्क्वेयर का होता है बेटा वो मेरे पास किसके बराबर होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। यानी आपको ये रिलेशन पता है। तो जहाँ पे मेरे पास एल है वहाँ पे मैं क्या लिखूँ बेटा, मैं लिखूँगा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। तो अप्रोच कर दो यहाँ से। एक बात और बताता हूँ, देखो यहाँ से पाई आर दोनों में सेम है, कॉमन ले लो। तो क्या है मेरे पास पाई आर कॉमन आया, तो अंदर बचेगा बेटा एल प्लस आर, और नीचे क्या मेरे पास पाई आर एल इज इक्वल टू 3/2। तो पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास एल प्लस आर अपॉन एल इज इक्वल टू 3/2। और इसको शॉर्ट करते हैं। देखो बेटा एल से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एल बाई एल प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू 3/2। तो एल से एल गया 1 प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू 3/2। अगर मैं 1 को राइट में लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, आर बाई एल 3/2 -1, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यानी आर बाई जो है वो मेरे पास कितना आएगा 1/2। कितना है मेरे पास 1/2। क्लियर बेटा। अच्छा रेशियो में है तो किस में बेटा, ये तो रेशियो में आया है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए हमें पता है क्या सर, आर तो एज इट इज रहेगा, पर जब आप एल का यूज कर रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और किसके बराबर बेटा 1/2 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2r इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या होगा बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 2r का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और कंप्लीट का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 2 2 4, यानी मेरे पास क्या बेटा 4r स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। इस आर स्क्वेयर को लेफ्ट में ले आओगे तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा 3r स्क्वेयर। अगर मैं अब h की बात करूँ तो h मेरे पास कितना है बेटा 6, तो 6 का स्क्वेयर। तो इसको सोल्व कर लो, 3r स्क्वेयर 6 छंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आर स्क्वेयर मेरे पास कितना बेटा 12 आया। कितना आया 12। अगर मैं r की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं r की, तो 12 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2√3। क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2√3, यानी मेरे पास क्या है r आया बेटा 2√3। कितना है मेरे पास 2√3। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको वॉल्यूम चाहिए। मैं इस पोर्शन में कर रहा हूँ बेटा, आपको क्या चाहिए वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 एज इट इज रखो, पाई को भी आप एज इट इज ही रख लो। आर मुझे पता है क्या बेटा 2 × √3 × 2√3। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट मेरे पास कितनी है 6, 3 2 जा 6, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 पाई, 3 एकम 3, 8 या 24। तो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना है बेटा 24 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आपके पास ये आंसर नहीं दे रखा है तो आपको पाई की वैल्यू पुट करनी बेटा 22/7, और आप इसको सोल्व कर लेना। ये काम अब आप करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन बड़ा गजब का था, ठीक है। ना तो उसने स्लैंट हाइट दे रखी थी, ना उसने रेडियस दे रखी थी, पर हमें एक चीज़ पता थी उसका रिलेशन, और रिलेशन से ही हमने सारा काम निकाला है। अदरवाइज हम ये कर भी नहीं पाते अगर हमें रिलेशन ना पता हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अप्रोच करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। उम्मीद तो यही रहेगी बेटा क्वेश्चन को आप अच्छे से अप्रोच करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते बेटा। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12? देखिए बेटा, कहते हैं एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 3.6 सेंटीमीटर है और जिसकी रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है। कहते हैं इसको मेल्ट किया और रिकास्ट ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर। कहते हैं उसकी हाइट बताओ। देखो कहते हैं मेरे पास बेटा एक कोन है स्टार्टिंग में, ठीक है, कंडीशन जो कह रहा है, कहते हैं इस कोन की जो हाइट है ना वो मेरे पास है 3.6 सेंटीमीटर और बेटा इस कोन की जो रेडियस की बात कर रहा है वो मेरे पास है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता आपने इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद आपने एक दूसरा कोन बनाया है, ठीक है, ये दूसरा कोन बना दिया। कहते बेटा जो इसकी रेडियस है वो मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर है। कहते इस नए कोन की आपको हाइट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? हाइट। तो जब हम मेल्ट करते हो सीधी सीधी बात की हम वॉल्यूम का जिक्र करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, आप इसको नाम लीजिए ओरिजिनल कोन, या आप फर्स्ट फिगर मान लीजिएगा, इक्वल टू किसके बराबर आए बेटा? वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, सेम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ पे रेडियस अलग है। इस केस में रेडियस अलग है तो बेटा इस केस में भी रेडियस हाइट भी क्या होगी बेटा? अलग होगी। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। रेडियस की बात करूँ तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, हाइट की बात करूँ तो बेटा 3.6 इक्वल टू, यहाँ से रेडियस की बात करूँ तो बेटा 1.2 मल्टीप्लाई 1/2 और हाइट की बात करूँ तो मैं h2 मान लिया, क्योंकि हमने क्या माना है? h2 मान लो इसको, ठीक। तो यहाँ से देखो एक बात, क्या अगर मैं इसको कटिंग करता हूँ 12 एकम 12 12 दूँ 24 12 या 36, तो यहाँ पे कितना है मेरे पास? 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कट करता हूँ तो 3 चौक 12 0.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको कट करता हूँ तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी 6.4। जो हाइट होगी बेटा जो नए कोन की वो मेरे पास कितनी होगी बेटा? 6.4 सेंटीमीटर। कटिंग तो आप कर ही सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर आप भाई जो लेंथी प्रोसेस होता है उसको अप्लाई कर लीजिएगा, करना तो आपको ही। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। बेटा मेरे पास क्या एक होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटा? इंटरनल और एक्सटर्नल की। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अप्रोच कर दोगे। तो कहता है कि जो मेरे पास इंटरनल डायमीटर है, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? इंटरनल डायमीटर की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं कितना मेरे पास? 21 सेंटीमीटर है। तो बेटा इंटरनल रेडियस कितनी होगी मेरे पास? ये वाली इंटरनल रेडियस होती है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल आर से, तो 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेम बात क्वेश्चन ने कहा है बेटा आपसे, क्या? आउटर डायमीटर के बारे में। आउटर डायमीटर क्या होता है मेरे पास? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे पास कितना बेटा? 28 सेंटीमीटर। सॉरी डायमीटर नहीं, हाँ। तो बेटा अगर मैं आउटर रेडियस की बात करूं यानी कैपिटल आर, मेरे पास कितना है बेटा? 28/2, यानी 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? आपको इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, आपको एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है और आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो भाई निकालेंगे, निकालना है तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला क्या बोलता है बेटा? इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया। इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है बेटा? हेमिस्फीयर का। तो बेटा इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपको पहले पता है सर? 2 पाई आर स्क्वेयर। उसमें आपके पास आर कौन सा हो बेटा? स्मॉल। तो कीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस की बात करूँ तो कितना बेटा? 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 7 या 21, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल,
11 की मल्टीप्लाई 3 से 33 गुणा 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 की और 21 की। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 9 और 3 दूनी 6। तो आपके पास कितना है बेटा 693 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 693 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास क्या है बेटा इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन कहता है आपको क्या निकालना है बेटा एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया। तो इस केस में आपके पास बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस होगी वो क्या लेके चलेंगे हम कैपिटल आर लेके चलेंगे। तो सोल्व कीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितनी बेटा 14 मल्टीप्लाई 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32, 8 चौक 32 ठीक है, 8 एकम 8, 32 8 40, 40 और 3 43 ठीक है, 8 एकम 8, 8 में 4 ऐड करो तो 8 और 4 12। तो बेटा ये मेरे पास कितना आएगा 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास क्या आया एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो थर्ड पार्ट है ना बेटा वो कहता है आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। क्या निकालो बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तो फॉर्मूला क्या कहता था हेमिस्फीयर के केस में कि बेटा मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या कि सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता था। और जब हम इस वाले एरिया के निकालते तो क्या कहते थे इस जो बड़ा सेमी सर्कल है या जो बड़ा सर्कल है उसमें से कौन सा सर्कल का माइनस कर दो बेटा स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दो। यानी मैं लिख देता हूँ एक बार आपको फिर से कि 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर में से कौन सा माइनस करो बेटा स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बना मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से बेटा माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर स्मॉल में और कंप्लीट में से पाई कॉमन दिख रहा है तो आपके पास क्या आएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब इसको अप्रोच कर दो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 है 3 रेडियस कौन सा कैपिटल आर कितना बेटा 14 14 मल्टीप्लाई 14 स्मॉल आर की बात करूँ तो कितना बेटा 21/2 कंप्लीट का स्क्वायर करेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 22/7 ठीक है 14 14 196 होते हैं ठीक है 21 का 441 2 का बेटा 4। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं मैं कैलकुलेटर की सहायता से क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको फिर सोल्व करें। तो 196 मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो बेटा 588 आएगा प्लस 441/4। इनका एलसीएम ले लेता हूँ मैं क्या लेता हूँ बेटा इनका एलसीएम आपको दिख रहा होगा अच्छे से ठीक है। जब इनका एलसीएम ले रहे हैं तो बेटा 588 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 4 से करेंगे और प्लस में कितना करेंगे बेटा 441 करेंगे तो आपके पास आए बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 2793/4 और इसको फिर से सोल्व करते बेटा 2 2 4 यहाँ से कितना है मेरे पास 11। तो 2793 की मल्टीप्लाई जब मैंने 11 से की तो मेरे पास आए बेटा 30,723 और 7 दूनी 14। अगर मैं इसको 14 से डिवाइड भी करता हूँ तो मेरे पास आता है बेटा 2194.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन को अप्रोच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटा 2194.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेंसुरेशन गजब की चीज़ है भाई। जब तक प्रॉपरली प्रैक्टिस ना कर लो तब तक समझ में नहीं आएगी आपको। और सारे के सारे क्वेश्चन एक से चढ़ मा एक कहते ना एक के उस्ताद एक है। तो चलो कोई नहीं इतने तो इतना तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं बेटा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहते हैं स्पीयर ऑफ द रेडियस आर। अच्छा सॉल्यूशन देखिए बेटा कहते हैं मेरे पास एक स्पीयर है ठीक है
जिसकी रेडियस मेरे पास आर है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा मैंने इसको मेल्ट कर दिया और कहता है कि मैंने 8 स्पेरिकल बॉल बनाई है। कितनी बनाई बेटा? 8, यानी 8 मल्टीप्लाई स्पेरिकल बॉल है। कहता है सेम रेडियाई आर फॉर्म, फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच स्पेरिकल बॉल। तो सुनो यहाँ से, इसकी जो रेडियाई मैं मान लेता हूँ R1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? R1, ठीक है। तो आपको एक बात पता है, जब इसको आपने मेल्ट किया तो क्या कहोगे? सर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉल। और बॉल का फॉर्मेशन कैसे बेटा? स्पीयर का फॉर्मेशन है। और कितनी बॉल आप बनाई बेटा? आपने 8, तो 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ बॉल, तभी तो इस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बराबर होगा। तो और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो मैं रेडियस लेके चल रहा हूँ, मैं R1 लेके चल रहा हूँ, तो R1 का क्यूब। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा? 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आर क्यूब, 8 मल्टीप्लाई में बेटा इस तरफ आ गया तो डिवाइड में, तो R1 का क्यूब, यानी मेरे पास क्या है बेटा? R³/8 और R1 का क्यूब। अच्छा, एक बात सुनो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए ना, तो क्या कह दो? क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, क्वेश्चन खेल रहे हैं हम ही से ही। तो देखो क्या है बेटा? क्यूब रूट लेके चलोगे तो यहाँ पे R³/8, यहाँ से बेटा R1 का क्यूब और यहाँ से क्या आएगा? क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं R³ सारे की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, और बेटा R1 की पावर 3 है और सारे की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल R। 8 को क्या लिख सकते हो बेटा आप? 2, यानी 2 का क्यूब और सारे की पावर 1/3 इज इक्वल टू R1। तो यहाँ से कैंसिल, तो R/2 किसके बराबर है बेटा? R1। जो आपके पास बॉल का जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है बेटा? R/2, यानी इस रेडियस का हाफ कर दो, वो नई बॉल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या समझ में आया है कि अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ न्यू बॉल, रेडियस ऑफ न्यू बॉल, तो आप कहोगे सर जो स्पीयर था ना, स्पीयर की रेडियस और उसका आप क्या कर दो? हाफ कर दो। उसका क्या कर दो आप? हाफ कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना गजब का क्वेश्चन और कितना प्यारा क्वेश्चन है, मन मोह लिया भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 1 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, उसकी भिड़ते ही पहली बार उसने क्या दिया? तो उसकी मोटाई के बारे में जिक्र कर दिया कि 1 सेंटीमीटर मोटाई है उसकी। द इनसाइड रेडियस ऑफ बॉल इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, कहते जो बेटा अंदर वाली जो रेडियस है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। देखो अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास बेटा एक हेमिस्फीयर बॉल है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मोटाई की बात करें तो भाई मोटाई इसकी जो है बेटा वो कितनी सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर है। तो यानी मैं कह सकता हूँ भाई ये आपके पास आउटर लेयर होगी या नहीं होगी? हाँ है ना? कुछ इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर मैं इनर रेडियस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इनर रेडियस, यानी स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करता हूँ आउटर रेडियस की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? आउटर रेडियस, तो वो क्या होगा मेरे पास? कैपिटल आर, यानी 3 में आपने 1 को ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज इन मेकिंग द बॉल। भाई इस बॉल को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम आपने मतलब कि कितना स्टील यूज हुआ है? तो आपको फॉर्मूला पता है क्या? कि सर जो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हेमिस्फीयर की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा मैं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करता हूं, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पर इस केस में आपके पास एक होलो हेमिस्फीयर बन रहा है, यानी जिसके पास एक्सटर्नल रेडियस भी है और आपके पास इंटरनल रेडियस भी है। तो आप क्या कह सकते हो बेटा? कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि 2/3 पाई कॉमन आ गया बेटा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7 है। कैपिटल आर कितना बेटा मेरे पास? 4, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब।
अब बेटा इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दे बेटा, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। भाई आपको सोल्व ही तो करना है, तो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा 37 आ जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब ये जो आंसर दे रखे हैं चेक कर लेता हूँ मैं, पॉइंटों में दे रखा है। किस में दे रखा है बेटा? पॉइंटों में। तो आप सोल्व कर लीजिए। 37 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 22 से। 22 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। तो आपके पास आएगा 1628। कितना है बेटा? 1628 और 7 या 21। और इसको बेटा डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 21 से। तो आपके पास आएगा 77 पॉइंट समथिंग, 77 पॉइंट समथिंग। देखो बेटा, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 77 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 77.45 आएगा। और जो आपका आंसर है वो रॉन्ग दे रखा है, 24.67 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि मुझे गलत लग रहा है वो आंसर भी। ठीक है, पर इसको मैं चेक करूँगा एक बार अच्छे से, क्योंकि मेथड आपका यही रहने वाला है। ठीक है, इसको आप अच्छे से करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को आज अप्रोच करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहते हैं वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर बाउल माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। देखो ये लाइन गजब की है। कहते हैं कि हेमिस्फीयर बाउल माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी कहने का मतलब क्या बेटा, आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ बेटा? एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बेटा? होलो सिलेंडर। बस ये चीज़ आप फिगर को समझ लेना। कहता है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर बॉल माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी जब बेटा बाई आ जाता ना, तो जो फिगर आपके पास ऑलरेडी पहले ली गई है उसके ऊपर सेकंड फिगर रखी जाएगी, बात खत्म। कहते हैं द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बॉल इज़ 14 सेंटीमीटर। और बेटा मेरे पास डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो आपके पास रेडियस कितनी होगी बेटा? मेरे पास 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी इस कंप्लीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना बेटा? 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बेटा कि सिलेंडर की हाइट बताओ, तो बेटा 13 में से क्या घटा दो? 7। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो मेरे पास कितनी बेटा? 6 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी? कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी आपसे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फाइंड द, किसकी बात कर रहे हैं भाई? एक मिनट, इनर की बात कर रहे हैं या टोटल की बात कर रहे हैं भाई? ये फाइंड द इनर, हाँ इनर की बात कर बेटा, इनर की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब इनर की बात की तो आप अंदर से टच कर लगो। एक तो किसको करो बेटा? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से बात करते हैं बेटा कि आपको निकालना क्या बेटा? आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी आप टच कहाँ से कर सकते हो। तो आपके पास क्या है बेटा कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चेक करते हैं बेटा एक बार। फॉर्मूला पता है 2πRh और हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। तो 2πr क्या हो जाएगा? कॉमन, h प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r मुझे पता है 7 प्लस 6, 6 और 4 13, साथ ही साथ यानी 22 दूनी 44। 44 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो देखते हैं आंसर मेरा ठीक आता है या नहीं आता। 44 मल्टीप्लाई 13, 572। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो कितना है मेरे पास? 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करूँ बेटा समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा? कहते एक सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड द कॉनिकल अबव इट। अच्छा, कहते बेटा मेरे पास एक सर्कस का टेंट है, वो किस फॉर्मेशन का बेटा? सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन का है। और कहते हैं इसके ऊपर क्या रखा बेटा? कॉनिकल पोर्शन रखा हुआ है। ये मैंने कॉनिकल पोर्शन रख दिया। कहता है डायमीटर ऑफ द बेस इज 105। अच्छा, जो बेस है उसका डायमीटर 105 है। अब एक बात सुनना, जब डायमीटर मेरे पास 105 है तो बेटा रेडियस क्या होगी? 105/2 मीटर होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे क्या बोलते हैं बेटा?
और सिलेंड्रिकल की जो हाइट है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बेटा, उसकी जो हाइट है वो मेरे पास कितनी है, 3 मीटर है। और कहते हैं द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 53 मीटर। अच्छा, जो बेटा कॉनिकल पार्ट है उसकी जो स्लैंट हाइट है वो मेरे पास कितनी, 53 मीटर है। मुझे यहाँ की रेडियस पता है बेटा, वो कितनी है, 105/2 है। मुझे इसकी हाइट नहीं पता, मुझे इसकी हाइट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि फाइंड द टोटल कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट, यानी भाई कितने कपड़े का यूज हुआ है। तो सीधी सीधी बात है भाई, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो करते इसको चेक, देखो तो डायरेक्ट अप्रोच करो बेटा, क्या टोटल कैनवास की बात करें ना, टोटल कैनवास यूज, तो आप क्या कहोगे सर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालो, कॉन निकालो, प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालो बेटा, सिलेंडर निकालो। तो जब कॉन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है बेटा, πr आएगा। सिलेंडर की बात करूँ तो बेटा 2πrh। तो पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, πr कॉमन दिख रहा है। तो l प्लस क्या है बेटा मेरे पास 2h। पाई की वैल्यू पता ही है सभी को, कितने, 22/7। रेडियस मुझे पता है 105/2। l मुझे पता है, स्लैंट हाइट कितनी बेटा 53, 2 × h कितना है मेरे पास 3। तो 2 से कितना गया बेटा 11, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, यानी 11 × 15 53, 3 दूनी 6। तो 11 × 15 × 6 3 यानी 59। जब इसकी आप कंप्लीटली इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 9735 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या है बेटा इसका आंसर, सो इजी, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग वाओ। आता नहीं एक तो कर लोगे। बढ़ते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी गजब का क्वेश्चन है और मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। देखो कहते हैं टॉय इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर ऑन वन एंड। कहता है एक एंड पे तो हेमिस्फीयर रखा है बेटा, और कहता है एक एंड पे क्या रखा है, कौन रखा है, यानी खेल रहा है आपसे। 3 फिगर दे दी उसने। देखो आपके पास क्या बेटा, एक सिलेंडर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एक एंड पे तो उसने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया। तो मैं कहता हूँ बेटा नीचे वाले पोर्शन पे उसने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। तो जो नीचे वाला पोर्शन था बेटा, बॉटम था, उस पर मैंने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर। और कहते हैं जो टॉप वाला पोर्शन था बेटा, उस पर मैंने क्या रख दिया, एक कोन रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो कहते हैं बेटा जो रेडियस है ना सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो मेरे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो बेटा हाइट है वो मेरे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है, द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कॉनिकल पार्ट आर सेम। कहते हैं जो मेरे पास हेमिस्फीयर है उसकी रेडियाई कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी। और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी भी रेडियाई कितनी रहेगी बेटा, मेरे पास 5 सेंटीमीटर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी उसने सरफेस एरिया का जिक्र किया है। और कहता है कि इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 30 सेंटीमीटर। कहते बेटा इस कंप्लीट जो टॉय की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, एक बात सुना ध्यान से, अगर बेटा ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा जी ये वाली लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास, सॉरी ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो कंप्लीट मेरे पास कितनी बेटा, मैं बात करूँगा यहाँ से हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन की बात करूँगा। देखो कंप्लीट लेंथ मेरे पास कितनी बेटा, 30 है। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरे पास, 13। और यहाँ से जब मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ कितनी है बेटा, 5, 13 और 5 18, यानी 30 में से क्या करा दो बेटा 18, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से गया 1, यानी जो कोन की जो हाइट होगी बेटा मेरे पास कितनी आई, 12 आ गई। अब जब कोन की हाइट मेरे पास 12 आ गई तो आपको स्लैंट हाइट भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला आपको सरफेस एरिया चाहिए। जब भी क्वेश्चन में आपसे सरफेस एरिया का जिक्र करता है तो आप मान के चलिए वो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे अप्रोच में डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये 5 ये 12 है, तो आप स्लैंट हाइट कितनी हो जाए मेरे पास, 13। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा